Hello, guys. Okay, so today we are going to discuss 17 author asked in PGT. Complete 17 author. And in this video, I have included previous year questions which was asked. Okay, so बिना देरी किए हुए हम उन सारे 17 आथर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट आथर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, सो हियर आवर फर्स्ट आथर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हुए तो बताइए. ठीक है, वैसे क्लियर ही होगी, लाइव तो चल नहीं रहा है. तो अब क्लियर ना भी होगी तो अपलोड होने के बाद ही पता चलेगी कि क्लियर है कि नहीं है. ठीक है, सो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1874 एंड इनकी डेथ जो है 1963. याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बर्थ और डेथ पूछ लेते हैं. अभी रिसेंटली LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पब्लिकेशन डेट और बर्थ वगैरह पूछ लेते हैं. तो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो मैं चाहता हूँ कि जो है आप जो है इसको ज़रूर याद रखें. ठीक है, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं. यहाँ से हो जाएगा. ठीक, नाउ दिस इज़ आवर स्क्रीन. नाउ इट्स गुड लुक, इट्स लुक गुड. ओके, सॉरी. सो द फर्स्ट, पहले तो हमें याद रखना है कि एक ये जो है, टू ए विल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वन वन मोर देन इफ़ लाइफ हैड नेवर बिगन. ये जो पूछा गया था 2016 में. और ये जो पोयम है द ऑनसेट ना, द ऑनसेट पोयम है, उसमें जो है पूछा, उसमें से ये लिया गया है. और ये पूछा गया 2016 के एग्ज़ाम में कि दीज लाइन्स टू एबिल नो इम्पॉर्टेंट. ये इम्प हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रायम्फ वन मोर देन इफ़ लाइफ हैड नेवर बिगन, ये द ऑनसेट का है. ठीक है, 4 टाइम पुलित्ज़र विनर है ये. द गिफ्ट ऑफ आउट राइट इनकी पोयम है, जो इन्होंने जॉन एफ कैनेडी के इनाग्रेशन में ये पढ़ी थी. ठीक है, डिम लाइट की वजह से पढ़ना कुछ और चाहते थे, पढ़ ये दिए. ए बॉयज़ विल जो है इनकी एक और पोयम है. ये भी पूछा गया, जो ये पूछे गए हैं वो भी बता रहा हूँ. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो है स्टॉपिंग बाई बुट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग का जो है, इवनिंग में से लिया गया है. पूछा गया था जो इनका जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है, जो इनका फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, तो याद रखिएगा सैनिक डकी है ना, डची नहीं, सैनिक डकी है. सैनिक डकी क्या होता है, द पार्ट ऑफ ऑल और वाइस वर्सा ना. इस पे हाँ, जैसे आई हैव ए न्यू व्हील्स ना, आई हैव ए न्यू व्हील्स. तो हियर व्हील्स किसके लिए है ये मतलब कि उसने नई कार परचेस की, उसके लिए बता रहा है. सो नेक्स्ट है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव. मल्टीपल टाइम इसे पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो ये वर्चेस से है. ठीक है, वर्चेस बहुत ही फेमस पोयम है, इसको भी देख लीजिएगा. ठीक है, वर्चेस एक बार आप फर्स्ट हैंड रीडिंग कर लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले. द राइट प्लेस फॉर लव इज़ द राइट प्लेस फॉर लव इज़ ऑन अर्थ, ये उसके लिए आया था. ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ. ओके, सो द राइट प्लेस फॉर लव इज़ अर्थ ना, ये फिल इन द ब्लैंक में आया था. मिडिल नेम ऑफ फ्रॉस्ट वाज ली. ठीक है, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी इनवाइटेड whom, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, in inauguration. Good fences makes good neighbors. These lines has been taken from Mending Wall. ठीक है, मेंडिंग वॉल से लिया गया है. एंड 1874 टू, इनकी देखो अभी पूछा, मैंने कहा था ना कि याद रखिएगा 1874 और 1963, ये एकदम याद रखिएगा. तो 1874 में इनका जन्म हुआ था, पूछा गया एग्ज़ाम में. और जो इनकी डेथ है वो 1963 में हुई थी. ये दे क्लिक अपॉन देम सेल्व्स,
दे क्लिक अपॉन देम सेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न। आप समझ गए होंगे इसकी, ये भी बात हो रही है वर्चेस की। तो वर्चेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसे पढ़ के जाइएगा, मैनी कलर्ड ना, वर्चेस। इन 1912 सोल्ड हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड। और ये अभी फ़िलहाल एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया था, जो आपका जो है 18 जनवरी को जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी ये पूछा गया था कि न्यू इंग्लैंड ऐसे कुछ करके था, न्यू इंग्लैंड बिलोंग टू समवेयर, ऐसे कुछ था। तो इंग्लैंड ब्रिटेन पड़ता है और ये न्यू इंग्लैंड जो है अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक। तो एक एक फैक्ट आपको बताता हूँ, इसका रीज़न क्या हुआ था कि दिस मूव वॉज पार्टली ड्रिवन बाय हिज फ्रस्ट्रेशन। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके ये जो है बेटा एडिक्शन, उनकी पोएम थी एक ठो ना, जिसको अमेरिकन पब्लिशर ने जो है उसे नकार दिया था। तो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फ्रस्ट्रेट होने के बाद जो है उन्होंने अपना फॉर्म बेच दिया था ना। तो बल्कि उन्हें बाद में न्यू इंग्लैंड में ज़्यादा जो है वो मिला। 4th टाइम पुलित्ज़र विनर है, सबको पता है किसके किसके लिए, आगे डिस्कस करेंगे ना। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, अगेन रिपीटेड। बर्चेस की अगर हम बात करें 59 लाइन की पोएम है। इट शोज फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोइट, पब्लिश इन 1950। बर्चेस published in 1915। Burgess published in 1915 in the Atlantic Monthly together with The Road Not Taken and The Sound of Trees। So बर्चेस को जो है 1915 में किसके साथ, द अटलांटिक मंथली, द रोड नॉट टेकन और द साउंड ऑफ ट्री के साथ जो है इसे पब्लिश किया गया था। उसे एक नाम दिया गया था, ए ग्रुप ऑफ पोएम्स ना, इंक्लूडिंग माउंटेन इंटरवल। इस सारी चीज़ों को मतलब इंडिविजुअली वर्चेस को जो है 1915 में पब्लिश किया था, बट अटलांटिक मंथली में द रोड नॉट टेकन और साउंड ऑफ ट्री के साथ, जिसने उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोएम्स का नाम दिया था, वो एक पूरा पोइट्री कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम है। जो इनका एक जो पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम है माउंटेन इंटरवल। तो माउंटेन इंटरवल में जो कि 1960 में पब्लिश हुई थी, माउंटेन इंटरवल में इन्होंने इनकी 4 पोएम आप याद रखिए, बर्चेस, द अटलांटिक मंथली, द रोड नॉट टेकन एंड साउंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्टॉपिंग बाई बूट्स से लिया गया है, रिटन 1922 एंड पब्लिश 93, ठीक है। स्टॉपिंग बाई बूट्स, ठीक है, ये जो है 1922 में लिखी गई थी और 1923 में कहाँ पब्लिश हुई थी, हैम्पशायर वॉल्यूम में। अभी इनके हम डिस्कस करेंगे आराम से, इनके मतलब कि आगे हम जो है इनके सारे जो पोइट्री कलेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे एकदम, मतलब कि क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। तो इमेजरी, पर्सनिफिकेशन एंड रिपीटेशन, ये 3 चीज़ें आप रखिए। इमेजरी, पर्सनिफिकेशन और रिपीटेशन जो है ये प्रोमिनेंट हैं ना इनके इस हैम्पशायर वॉल्यूम में ना। और ये पूछा गया था एग्जाम में कि माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस किसे कहा था इन्होंने, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्टॉपिंग बाई बुट्स को कहा था, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे भी आ सकता है कि हैम्पशायर वॉल्यूम को इन्होंने माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस कहा है। आगे बढ़ें, ठीक। नेक्स्ट, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोइट। पूछ सकता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है एग्जाम में, भाई ट्विस्ट कर सकते हैं कि आई गेस आई एम नॉट ए नेचर पोइट। तो यहाँ नेचर पोइट जो किसको कौन कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को कह रहे हैं कि आई गेस आई एम नॉट ए नेचर पोइट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट ह्यूमन बीइंग इन देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था एंड उन्होंने अपने कुछ वर्क पब्लिश किया, जैसे नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। देखो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि जो मेरी ये लिखावट है, जो ये मेरी राइटिंग्स है, आपको कम समझ में आ रहा हो ना, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा, अगर आप हो सके तो एज अ क्विक नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एग्जाम में पूछा है नॉर्थ ऑफ बोस्टन क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग एक अकेला बोलता है ना, मोनोलॉग ना, जो जो सिंगल स्पीकर, सिंगल, मोनो माने सिंगल, लॉग माने जो स्पीक करता है, बोलता है ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, और ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम। हमने 3 पोएट्री कलेक्शन की बात की, हैम्पशायर वॉल्यूम, माउंटेन इंटरवल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन की, ठीक है।
तो इसमें जो है इन्होंने जो है जैसे मिंडिंग वाल, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम बरियल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये सभी जो है ब्लैंक वर्स में इन्होंने एक कन्वर्सेशनल रिदम में ड्रामेटिक मोनोलॉग और डायलॉग्स के रूप में इन्होंने लिखा है। और इनका जो है एक प्ले है ए मास्क ऑफ मर्सी ना, ये प्ले है, ये इकलौता प्ले है इनका, और ए मास्क ऑफ मर्सी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि भी आपको याद रखिए, मास्क ऑफ मर्सी इनका एक प्ले है, ठीक है, याद रखिएगा। और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ जो है, हमने कहा था ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो एक बात याद रखिएगा, ये 4 टाइम पुलित्जर पे कब कब, 24 में, 31 में, 37 में और 43 में, 1924, 1931, 1937, 1943। इन्हें होम स्पन फिलोसफर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें होम स्पून फिलोसफर या स्पन फिलोसफर भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, उनकी एक बुक है बेस्ट रनिंग ब्रूक के लिए, बेस्ट रनिंग ब्रूक के लिए। ठीक है, होम स्पन फिलोसफर जो होता है, जिसे रस्टिक होता है, प्लेन, अनपॉलिश्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब होता है ये। ठीक है, होम स्पन फिलोसफर जो है, ये होम स्पन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो रस्टिक, प्लेन, अनपॉलिश्ड, अनसोफिस्टिकेटेड, अनसिविलाइज्ड। एक क्वेश्चन आया था कि जो है कुछ 4 वर्क्स दिए थे और पूछा गया था कि इसमें से नॉट रिटन बाय फ्रॉस्ट। तो ए मूवेबल फीस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है, होम बरियल, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन द स्नोइंग, ए बॉयज बिल, नॉट रिटन बाय फ्रॉस्ट। तो ये सारी पोएम जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। खाली एक पोएम है ए मूवेबल फीस्ट जो कि ए हेमिंग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 2 ट्रैम्प्स इन मड टाइम, द हिल वाइफ, ये इनके माइनर वर्क्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आया था एग्जाम, पूछा गया था 2 ट्रैम्प, शायद ये पूछा गया, द हिल वाइफ, दोनों में से कोई ये पूछा गया था। तो 23 क्वेश्चंस देयर आर टोटल इन आस्क्ड इन टिल 2021 और 2021 आई थिंक, तब से तो हुआ ही नहीं पेपर। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं वाल्ट विटमैन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1892 है। ठीक है, ऐसे मतलब कि हमने सीरियली जो है कवर किया है। ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे पूरा, मेरे पास पूरे नोट्स बने हुए हैं इसके। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इट एनीथिंग इज सैक्रेड, सॉरी, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। दिस लाइन हैज़ बीन taken from the sing, I sing the body electric, I sing the body electric, if anything is sacred, human body is sacred। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा 1819 एंड डेट ऑफ डेथ 1892, वाल्ट विटमैन। और पूरा जीवन उन्होंने एक ही पोएम पे लगा दिया, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास में पूरा जीवन लगा दिया, अपने मरते दम तक, डेथ बेड एडिशन भी बोलते हैं, डेथ बेड एडिशन, वो पूरा जीवन इसी में लगा दिया इन्होंने। ठीक है ना, और पीरियोडिकल्स भी लिखा है इन्होंने, द लॉन्ग आइलैंडर, 19th सेंचुरी के पोएट हैं ये, पूछा गया था। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है ना, जिसमें इनका जो मेन थीम ही था कि नेचर, डेमोक्रेसी, पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी थे ये। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि किसकी बात करते थे, अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन। ठीक, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, और समटाइम बी कॉल्ड इट पैसेज टू इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता ये चीज़, इसको याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ओ कैप्टन, माई कैप्टन, रेफरेंस टू स्विच कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक ना। तो ये पेपर में आया था, मैंने डायरेक्ट आंसर ही उठा लिया वहाँ से। तो पैसेज टू इंडिया भी एक अनदर, अगर कभी कहा जाए कि ओ कैप्टन माई कैप्टन को और किस नाम जानते हैं, तो हम उसका एक और टाइटल है पैसेज टू इंडिया। विटमैन्स की एक पोएम है जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ एडम, जो कि 1860 में पब्लिश हुई थी, जिसका थीम है लव एज एन एनिमल पैसन, लव एज एन एनिमल पैसन। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन ऑफ एडम जो है ये पोएम्स है इसका, इनका इसी में एक है इनका जो है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। ठीक है, विच वन ऑफ
These is not a poem by Whitman. तो यहाँ 4 पोएम दी गई हैं. पोएम के नाम डिस्टेंट लाइकनेस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव ऑफ ग्रास एंड व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम. तो हमको पता है कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव ऑफ ग्रास, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डूर यार्ड ब्लूम, ये सारी जो है पोएम लिखी है विटमैन साहब ने. और ये डिस्टेंट लाइकनेस है, ये रिटन है पॉल बेली के द्वारा. ठीक है. ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये किसके लिए लिखा है इन्होंने? तो डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. ओ कैप्टन माई कैप्टन मोस्ट रीडेबल एंड बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोयम है. तो आप इसको एक बार भी देख पढ़ के जरूर जाइएगा. द बार्ड ऑफ एवन किसे कहते हैं? सबको पता है, बच्चों वाला सवाल है. शेक्सपियर को. द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अपने विटमैन को. ठीक है. तो एक बात याद रखिएगा, इनका जो है लिंकन्स पोएम और पैसेज टू इंडिया ना, ये इनका कलेक्शन के नाम से, इसमें इन्होंने जो है 4 पोएम्स जो है डेडिकेटेड है इनकी. नहीं, हाँ यही है जो उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी है. हुस्ड बी द कैंप्स टुडे, हुस्ड वी द कैंप्स टुडे, एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम, दिस डस्ट वाज वंस द मैन. ये चारों पोएम जो है इन्होंने डेडिकेटेड है अब्राहम लिंकन को. कौन कौन सी? हुस्ड बी द कैंप्स टुडे, ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम, दिस डस्ट वाज वंस द मून. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद 2021 वाले पेपर में आया था कि ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन पल्स एंड पावर, cheerful for freest action, formed under the law divine, the modern man I sing. ना, वन सेल्फ आई सिंग का है ये. पहली ही पब्लिश इन 1867, 1867 में ये पब्लिश हुई थी. और ये पहली पोयम है फॉर द फाइनल फेज ऑफ लीव ऑफ ग्रास की. अगर आप मतलब जाने दीजिए, मैं क्या ही दिखाऊं उसको. सो आपने बुक है मेरे पास इसकी, उसमें जब आप फाइनल एडिशन की जो है आप पीडीएफ में पढ़ी हुई, सॉरी मेरे बुक नहीं मेरे पास, तो आप उसमें जो है ना देखेंगे तो जो पहली पोयम है एकदम वो यही है, वन सेल्फ आई सिंग, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन पल्स एंड पावर, चेयरफुल फॉर फ्रीस्ट एक्शन, फॉर्म अंडर द लॉ डिवाइन, द मॉडर्न मैन आई सिंग, द मॉडर्न मैन आई सिंग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. इसका जो मेजर सिंबल है द ग्रास है. मेजर सिंबल जो है वो क्या है? द ग्रास है. तो नेचर, द ग्रास, थीम बस याद रखिएगा, एक नेचर याद रखिएगा, और उसके बाद डेमोक्रेसी जो इनका थीम था, नेचर और डेमोक्रेसी, यही सब था द ग्रास वाला. मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वार, बहुत ही माइनर वर्क है इनका, पूछ लिया गया था एग्ज़ाम में. अब जिसको तो आता था बोले, हमको तो हवा नहीं लगी भैया. लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड एन नेचुरल ग्रोथ. देखो जो ट्रीज और श्रब्स की नेचुरल ग्रोथ होती है, ये भी पूछा गया था. 1905 to 24, ये 3 चीज़ें कुछ याद रखना यार. ये कि 1905 to 2004 ये मुल्क राज आनंद जी हैं, जिन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज़, पद्म भूषण और साहित्य अवार्ड में मिला गया है. मार्ग इनका एक जर्नल है ना, पत्रिका है एक ठो. ठीक. 1924 2004 नसीम इज़कील जी हैं, साहित्य विनर हैं. लेटर डे साम्स के लिए इनको साहित्य अवार्ड मिला है. क्वेस्ट इम्प्रिंट पोइट्री इंडिया, क्वेस्ट इम्प्रिंट पोइट्री इंडिया, ये इनकी मैगजीन है. ठीक है. एंड 2009 कमला दास, ये पद्मश्री हैं. ठीक है. ठीक है. अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पोएट नसीम इज़कील की. डेट ऑफ बर्थ 1924 एंड डेट ऑफ डेथ 2004. द्रविडियन रेस के ये कवि हैं, जीविश हैं. इनके फादर का जो प्रोफेशन था वो बॉटनी के प्रोफेसर थे बॉम्बे में. आई कैन नॉट लीव दिस आइसलैंड, आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंग
नसीम इजकील। हिल ऑफ देवी, द अनफिनिश्ड मैन, 60 पोएम्स, ये सब लव एंड सेक्स के बारे में बात करते हैं। ये हिल ऑफ देवी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ ना इसको देख लीजिएगा, या तो अगर आप मोबाइल लें तो देख लीजिए और कमेंट बता दीजिए कि ये हिल ऑफ देवी किसने लिखा है। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। हिल ऑफ देवी शायद ये रॉबर्ट फ्रस्ट का है क्या, पता नहीं मुझे, देख लीजिएगा। बाकी ये तीनों क्लियर, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, 60 पोएम्स में वो लव और सेक्स के बारे में बात करता है, 60 पोएम्स, ठीक है। जो इनका जो इनकी पोएम, इनकी जितनी भी पोएम थी उसमें उसका जो थीम था, वो था एलिनेशन। ये 2 बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। एलिनेशन मतलब होता है लॉनलीनेस, मतलब अलोननेस, अकेलापन। बैकग्राउंड कैजुअली, ये 4 बार पूछा गया एग्जाम में। बैकग्राउंड कैजुअली जो है ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, हिज लव फॉर रिलीजन, हिज लव फॉर रिलीजन। नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, ये भी रिपीटेड है, किसने लिखा है, नसीम इजकील ने लिखा है। बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट करता है लव फॉर रिलीजन, और लव एंड सेक्स के बारे में बात किया गया इन्होंने 60 पोएम्स में, याद रखिएगा। तो अभी बताया था इन्होंने 3 पीरियोडिकल्स लिखे हैं, क्वेस्ट, पोएट्री इंडिया और इम्प्रिंट। लेकिन मार्ग किसने लिखा है, मार्ग अभी बताया था, कमेंट में बताइए मार्ग किसने लिखा है, मार्ग। लेटर डे साम्स, लेटर डे साम्स एक पोएट्री कलेक्शन है जिसके लिए इन्हें साहित्य अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अगर आपको मतलब आवाज़ या फिर स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, अगर आप इस पर कंफर्टेबल हैं तो कैरी ऑन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है, ये किसने लिखा है तो पता है सबको, ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। बिलोंग टू द ज्यूइश फैमिली या ज्यूइश कम्युनिटी, इनके फादर जो थे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी तो पीछे तो बात किया था, ये बॉटनी के फादर बॉटनी के प्रोफेसर थे, इजकील साहब जो है इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, सॉरी सॉरी। बिलोंग टू द ज्यूइश कम्युनिटी इन इंडिया, टिपिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। इन इंडिया भी इनकी एक पोएम है, पोएट्री कलेक्शन, उसमें इन्होंने लिटरेचर एंड सेक्स के बारे में, वाह रेनी इजकील जी, लव सेक्स, लिटरेचर एंड सेक्स, और क्या है भाई, लव फॉर रिलीजन, लव फॉर रिलीजन, लव एंड सेक्स, लिटरेचर एंड सेक्स। कमला दास से कंफ्यूज हो जाए भाई, कमला दास भी बड़ी कन्फेशनल हैं, उनसे वो भी पता चला जो है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना हमें। लिटरेचर एंड सेक्स, इनकी 3 चीज़ें याद रखो, अगर रिपीट करना होगा तो यही करेगा, 3 चीज़ें कौन कौन सी। लव एंड सेक्स किस में है भाई बताओ, लव एंड सेक्स, उसके बाद जो है इनका जो है लिटरेचर, लव एंड सेक्स, लिटरेचर एंड सेक्स, लव फॉर रिलीजन। वाह भाई वाह, मतलब तीनों हैं, वाह निजगील जी। तो ये जानते रहिएगा आप लोग, ठीक। इन इंडिया में लिटरेचर एंड सेक्स है, और बैकग्राउंड कैजुअली में लव फॉर रिलीजन है, एंड 60 पोएम्स में लव एंड सेक्स के बारे में बात की है। यही मोटा मोटी रिपीट करना होगा तो रिपीट करेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। बॉर एन जी कहे तो ऐसे रहे, बहुत डीप में नहीं जाएगा, इसलिए लग रहा पेपर में ही बनाऊंगा, जस्ट फनी, हंसी तो आई नहीं होगी आप लोग को। इंटरप्राइज, ओके, इंटरप्राइज एक वर्क है, ये भी इजकील द्वारा लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन हमको जो है पिछले पुराने पेपरों में देखने को मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं कमला दास की, तो हमारे चौथी महिला लेखिका कमला दास है, कमला दास, कमला सुरैया, केरला, सुरैया केरला, कमला माधवी कुट्टी ना, मलयालम केरला, 1934 से 2009, 1934 से 2009। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 और 74, दोनों जो आया समझ लीजिएगा। समर इन कलकत्ता 1965, द डिसेंडेंट 1967, द अनफिनिश्ड मैन नसीम इजकील।
ओह, मतलब कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो वर्क जो है कमला दास ने नहीं लिखा है। तो द ओल्ड प्ले हाउस कमला दास ने लिखा है, सेवन इन कलकत्ता कमला दास ने लिखा है, द डिसेंडेंट्स कमला दास ने लिखा है, द अनफिनिश्ड मैन इसे कमला दास ने नहीं लिखा है, नसीम इजकील ने लिखा है, नसीम इजकील। कमेंट में लिखते रहो इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। नोन फॉर कन्फेशनल सबको पता है, मदर टंग मलयालम है, माई स्टोरी 1976 में पब्लिश हुई थी, एक प्रोज वर्क है माई स्टोरी 1976 में। समर इन कलकत्ता 1965 में एक पोएट्री कलेक्शन है। इनका जन्म जो है वो 1934 में आया था। पूछा गया है, देखो इसीलिए कह रहे हैं कि देखो आपको 3-4 सवाल मिले होंगे। रॉबर्ट फ्रस्ट वाला जन्म इजकील का भी आ सकता है, आया है, और कमला दास का आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि 1934 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा। द डिसेंडेंट्स 1967 में पोएट्री कलेक्शन है। लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम, हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, कमला दास। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 और 74। I am sinner, I am sent, I am the beloved and the betrayal. This line has been taken from an introduction. Madhvi Kutti. Madhvi Kutti is a real name of Kamala Das. Why not leave me alone? Critics, friend, visiting cousin, every one of you. Why not let me speak in any language I like? An introduction. तो इंट्रोडक्शन भाई पढ़ के जाइएगा, बड़ी फेमस पोएम है। द ओल्ड प्ले हाउस, दिस इज अ पोएम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। द डांस ऑफ यूनिचेस, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो एमए पढ़ा था। आई एम एवरी वुमैन हु सीक्स लव एन इंट्रोडक्शन। देख लो इंट्रोडक्शन से कितने सारे कोट्स पूछे गए हैं, तो इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़ के जाइएगा। द इन्विटेशन इज अ डायलॉग फॉर्म इंटरनल मोनोलॉग। आई हु हैव लॉस्ट my way and beg now as stranger chose to receive love at least in small change my grandmother's house। कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हें पोएटेस ऑफ इरोटिका कहा जाता है, पोएटेस ऑफ इरोटिका, ठीक। बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? विटमैन को। बर्ड ऑफ एवन शेक्सपियर को। और पोएटेस ऑफ इरोटिका कमला दास को। कमला दास, माधवी कुट्टी, मलयालम, केरला 1934, याद रखने का। नेक्स्ट राइटर हैं टेंसन। लंबा हो रहा वीडियो, टेंशन पे अब हम बाद में वीडियो बनाएंगे ना, देखते हैं अब आपकी डिमांड पे बनेगा। 28 मिनट 5 सेकेंड। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अगर प्यार मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली तो फिर जो है वीडियो आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।